हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट है एल्विश यादव और प्रिंस नरूला को लेकर। तो जैसे कि आप सबको पता है, इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती हैं। कभी रोडीज के सेट पर भी आपने देखा होगा, कई बार इन दोनों में नोकझोंक हो चुकी है। उसके बाद इन दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करना भी बंद कर दिया है। अब प्रिंस नरूला का एक पॉडकास्ट आया है मिस्टर फैजू के साथ, जहां उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है एल्विश यादव के बारे में। प्रिंस नरूला ने कहा कि एल्विश यादव बहुत ज़्यादा घमंडी है, कम उम्र में उसे इतनी ज़्यादा शोहरत मिल गई है, इसी वजह से उसे घमंड आ गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो एल्विश यादव पहले रियलिटी शोज को रोस्ट करता था, रोडीज को भी वो रोस्ट कर चुके हैं, यहाँ तक कि रिया को और नेहा को, हम सबको रोस्ट कर चुके हैं। अब वो खुद उसी शोज में आ रहा है अपनी इमेज साफ करने के लिए, जबकि उसे इस शोज में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो इन शोज की बुराई कर चुका है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक कपल का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक कपल एक बाइक से जा रहा होता है और तभी उन दोनों के बीच कुछ लड़ाई हो जाती है। तभी उसकी पार्टनर चप्पल निकालकर उसे पीटना शुरू कर देती है। वो बाइक ड्राइव कर रहा होता है और वो पीछे से उसकी चप्पलों से पिटाई कर रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा अब वायरल हो रहा है और ये लखनऊ का बताया जा रहा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक ऐसी दुल्हन जिसने 23 साल की उम्र में 25 शादियां कर डाली, जिसमें से कुछ परिवार को जहां वो शादी करती थी, शादी के रात ही दूध में नशीला पदार्थ देकर बेहोश करके लूट कर भाग जाती थी। लेकिन कुछ पति ऐसे थे जिनके यहाँ वो रहती थी, कभी कुछ दिन किसी पति के यहाँ और कुछ दिन किसी पति के यहाँ। ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते चल रहे थे। कुछ रिश्तों में डिवोर्स ले चुकी थी और कुछ लोगों ने इस पर FIR भी कर रखी थी। एक विष्णु नाम के शख्स के साथ जब इसने फ्रॉड किया, शादी की और गहने और पैसे लेकर भाग गई, तो उसने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस वालों ने बड़े ही चालाकी से एक कुंवारा लड़का बताकर उसको बुलाया और जिसके बाद वो औरत अब अरेस्ट कर ली गई है। इसमें लगभग इस गैंग में दर्जनों लोग थे। कोई इसका बहन, कोई भाई, कोई माता पिता, तो कोई कुछ बना हुआ था और ये सब मिलकर शादी करते थे और लूट कर फरार हो जाते थे। एक पति ने अपने पत्नी पर लव जिहाद करने का आरोप लगाया। पति का कहना है कि नीलोफर ने श्रेया बनकर उसके साथ प्यार किया और अब जब 4 साल हो गए हैं शादी को, तो उसे पता चला है कि वो मुस्लिम है, इसीलिए वो अलग होना चाहता है। वही नीलोफर का कहना है कि शेखर के प्यार में जब वो पड़ी तो शेखर को सब कुछ पता था। सिर्फ शेखर के लिए वो नीलोफर से श्रेया बनी। उसने ना सिर्फ अपना धर्म बदला, बल्कि उसने हिंदू रीति रिवाज से शेखर से शादी की। आधार कार्ड में भी वो अब नीलोफर से श्रेया बन चुकी है और 4 साल शादी को भी हो चुके हैं। अब उसे शेखर धोखा देना चाहता है क्योंकि उसे किसी और लड़की से प्यार हो चुका है, इसीलिए अब वो उसे छोड़ रहा है। तो अब वो कहाँ जाएगी? उसने धर्म भी बदल लिया है, नाम भी बदल लिया है, पहचान भी बदल ली है। आपको क्या लगता है कि इस केस में लड़का गलत है या लड़की? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक सरकारी डॉक्टर खुद को ट्रांसजेंडर बता वीडियोस बनाता था और फेसबुक पर अपलोड करता था। पत्नी की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी का कहना है कि उसने सरकारी आवास में ही एक स्टूडियो बना रखा है, जहां पर वो अपने एक और दोस्त के साथ ट्रांसजेंडर बनकर वीडियो शूट करता है और अपलोड करता है। पत्नी ने कहा कि वो डॉक्टर साहब को 10 साल डेट करने के बाद उनसे शादी की थी, लेकिन अब वो उनके कारनामे से तंग आ चुकी हैं और इसी वजह से उन्होंने शिकायत की।